This show is presented by Audio TV Network and sponsored by Hotel Abodin. जुड़े दिल से। सीबीआई, जुर्म के पीछे के सुराग ढूंढने की जंग। हमारे देश की बढ़ती एक ऐसी समस्या है जिसे हम और आप अपराध मानते हैं, और हम और आप ही अपराध नहीं मानते बल्कि ये कानूनन भी अपराध है। लेकिन सबसे ज्यादा आम लोग ही रिश्वत लेने या देने पर विश्वास रखते हैं। जी हाँ, हम अपने काम को करने या किसी और के काम को करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि आखिर रिश्वत की वजह से न जाने कितने काम गलत हो सकते हैं। सिस्टम किस तरह आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। सीबीआई के आज के अध्याय में हम सिस्टम के करप्शन की एक ऐसी ही कहानी को देखेंगे। जी, जहां एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर रिश्वत लेकर किस तरह एक कंपनी को एक गलत ठेका दे देते हैं और उसके बाद न जाने उसकी उस गलती की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। दरअसल ये बात है सन 2010 की। चीफ मिनिस्टर आदित्य सिंह, जिन्होंने एक नई कंपनी जो अभी कुछ समय पहले ही खुली थी उसे टेंडर असाइन किया था। उस कंपनी के पास कोई ऐसी ठोस वजह नहीं थी कि वो टेंडर ले सके, लेकिन रिश्वत के दम पर उसने रोड बनाने का टेंडर अपने नाम असाइन कराया और कुछ दिनों बाद ही वो रोड टूट जाता है और चीफ मिनिस्टर आदित्य सिंह पर सीबीआई की तलवार लटकने लगती है। इस वक्त चीफ मिनिस्टर आदित्य सिंह, जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी के नेता हैं और स्टेट के मुख्यमंत्री भी, उम्र करीब 40 साल अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। अपनी काली मूंछों पर हाथ फिराते हुए किसी से बात कर रहे हैं। अरे पुजारी जी, चिंता मत कीजिए, सब कुछ कंट्रोल में है। ये लेन देन तो चलता रहता है, इसमें गड़बड़ी की कोई बात नहीं। आप तो जानते ही हैं कि चुनाव जीतने के लिए पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है। सर, सीबीआई की टीम नीचे आ चुकी है और वे आपसे मिलना चाहती हैं। सीबीआई? वो यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं सर, लगता है किसी जांच पड़ताल के लिए आई है। ये सीबीआई वाले भी ना पीछा नहीं छोड़ते। सर, भेजो उन्हें ऊपर। जी सर। कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई ना? नमस्ते चीफ मिनिस्टर साहब। नमस्ते सिंह साहब। वैसे आज यहाँ कैसे आना? हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी सर, बस उसी लिए आए हम आपके इस खूबसूरत से कार्यालय में, आई मीन ऑफिस में। तो बताइए, कौन सी जानकारी चाहिए आपको? अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं सर, शुक्रिया। दरअसल हम यहाँ पे कुछ पूछताछ के लिए आए थे। हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी सर। पूछताछ? तो क्या आप मुझ पर किसी तरीके का शक कर रहे हैं? अरे नहीं सर, हम लोग तो सिर्फ एक रूटीन इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर हम आप पर शक क्यों करेंगे? जी हाँ आदित्य सिंह जी, कुछ ठेकों को मंजूरी देने में इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। इससे संबंधित हम जानकारी लेना चाहते हैं। ओह, वही मामला।
कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऑफिस के लोग आपको सारी जानकारी दे देंगे। मगर आदित्य सिंह जी, क्या ये सच है कि इन ठेकों को मंजूर करवाने के लिए रिश्वत के तौर पर बहुत बड़ी रकम दी गई थी? आप ये कैसी बात कर रही हैं इंस्पेक्टर? रिश्वत? भगवान के लिए मेरा नाम इतने सस्ते कामों में मत घसीटिए। अजय, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये कंपनी तो पिछले साल ही शुरू हुई थी ना, फिर इतनी जल्दी इतना बड़ा ठेका इनको कैसे मिल गया? हाँ यार, गड़बड़ तो है। अरे कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, सब कुछ कानून के दायरे में हुआ है। ऐसा लगता नहीं है आदित्य जी, हमें लगता है कि इस मामले में गहरी जांच होनी चाहिए। देखिए, अब आप लोग मुझे परेशान कर रही हैं। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है आपके इन बेतुके सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए सर, हम अपना काम कर रहे हैं और हम ये इंक्वायरी किए बिना इस केस को क्लोज नहीं करेंगे। हम ये इंक्वायरी तो यहां से करके ही जाएंगे। ये चीफ मिनिस्टर आदित्य सिंह सच में बहुत चालाक है। कागजों में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गड़बड़ी की स्मेल आ रही है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो इतना बड़ा ठेका और इतनी बड़ी कंपनी, ये सब कुछ सस्पिशियस लगता है। सर, आई थिंक सो हमें इस कंपनी की गहराई से जांच करनी चाहिए। क्या पता ये कंपनी बनाई ही दिखावे के लिए गई हो। यस सर, आई थिंक अंजलि मैम इज राइट। एक बार ये करके भी देख लेना चाहिए। हाँ विक्रम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आदित्य, तुम एक काम करो, ये पता करो कि इस नई कंपनी को ठेका दिया तो दिया किसने। और अंजलि, तुम इस कंपनी के कागजात की और रजिस्ट्रेशन की जांच करो और साथ ही साथ टेंडर्स पेपर की भी। ओके सर। जी सर। विक्रम, एक काम करो, दरवाजा बंद करो। हमें डायरेक्टर मैम के गुस्से से बचने के लिए थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। जी सर। अब हमें किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट करना होगा जो हमें चीफ मिनिस्टर आदित्य सिंह के खिलाफ ठोस सबूत दे सके। सर, क्या आपको गाजियाबाद के सत्य प्रकाश याद है? सत्य प्रकाश, वही जिनकी जमीन चीफ मिनिस्टर आदित्य सिंह ने हड़प ली थी? जी वही। वो कुछ समय पहले सीबीआई कार्यालय आए थे और उन्होंने मिस्टर आदित्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। क्या शिकायत? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दरअसल मैम, उस वक्त डायरेक्टर मैम ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया था। मना कर दिया? लेकिन क्यों? ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। सर, शायद डायरेक्टर मैम को लगा होगा कि सत्य प्रकाश के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आखिर डायरेक्टर शिखा रावत बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ऐसा कैसे कर सकती है? जी सर, वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें सत्य प्रकाश से खुद ही कांटेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि वो हम लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो जाए। ये सही विचार है सर। हम अभी गाजियाबाद के लिए निकल सकते हैं। ठीक है, जाओ तुम लोग सत्य प्रकाश से बातचीत करो। और हाँ, ध्यान रहे, जो बातचीत उससे करोगे वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो चलें अंजलि मैम? जी चलिए आदित्य सर। विक्रम, तुम यही रहो, और अगर यदि डायरेक्टर मैम मेरे बारे में पूछें
तो उन्हें बोल देना कि मैं अभी एक मीटिंग में व्यस्त हूँ, ठीक है? जी सर, समझ गया। सिंह कहाँ है? वो मीटिंग में है मैम। मीटिंग में? किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं वो? मैम वो, हाँ, अंजलि मैम और आदित्य सर के साथ। आदित्य और अंजलि के साथ बिना मुझे बताए मीटिंग कर रहे हैं? ये क्या चल रहा है? मैम मुझे नहीं पता, शायद कोई जरूरी मीटिंग थी। जरूरी मीटिंग? मुझसे भी ज्यादा जरूरी? ये लोग कब समझेंगे कि बिना आदेश के कोई काम नहीं करना है? जी मैम, सॉरी। ये फाइलें किसकी है? मैम ये आदित्य सिंह से जुड़ी जांच की फाइलें हैं। आदित्य सिंह? तो मीटिंग उसी के बारे में चल रही थी, है ना? जवाब दो विक्रम। जी मैम। कितनी बार मना किया है कि इस मामले में कुछ भी आगे नहीं बढ़ाना, फिर भी तुम लोग मीटिंग कर रहे हो? क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आती? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे पूरी जानकारी दो। वो दरअसल सत्य प्रकाश। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम डायरेक्टर शिखा रावत को सारी बात बताता है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से लेकर सत्य प्रकाश की बात तक, जो अभी तक पूरी टीम ने मिलकर डिस्कस की थी। ये वही शख्स है जिसने आदित्य सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शायद उसे नजरअंदाज करना गलती थी। सिंह को मीटिंग रूम में बुलाओ और हाँ, उनसे कहना कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जी मैम, क्या मैंने सही सुना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। अब जल्दी करो। अब आगे इस अध्याय में क्या होगा? क्या डायरेक्टर शिखा रावत समझने की कोशिश करेंगे इस केस की गंभीरता को, या फिर सीनियर इंस्पेक्टर सिंह को सीबीआई से बाहर कर देंगी? आखिर इस अध्याय की इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाएगी सीबीआई? क्या सीनियर इंस्पेक्टर सिंह अपनी गलती के लिए पछताएंगे? क्या सिस्टम के खिलाफ इंक्वायरी करके उन्होंने कोई गलती कर दी? क्या उन्होंने डायरेक्टर शिखा रावत को नाराज कर दिया? जानेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगले अध्याय में। तब तक के लिए देखते रहिए सीबीआई। ध्यान रखिए अपनों का, क्योंकि जुर्म कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।